ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक अबाउट हेड एंड नेक रेडियोलॉजी। तो जो हेड एंड नेक में जो सीटी होता है, दिस इज़ फर्स्ट लाइन फॉर ट्रॉमा, इन्फेक्शन, साइनसिस, बोन्स की डिटेल के लिए। जो कंट्रास्ट होता है वो मैसेस के लिए या वास्कुलर लीजन्स के लिए करते हैं। एमआरआई वन सेकेंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर या क्रेनियल नर्व्स के लिए कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कोई अगर नेक में मैस है, थायराइड, लिम्फ नोड्स, डॉपलर वाला वैसल्स के लिए करते हैं। एक्सरे स्कल फ्रैक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेंटल और साइनस इवैल्यूएशन के लिए। क्लियर। एंजियोग्राफी में सीटी एंजियोग्राफी और एमआर एंजियोग्राफी फॉर वास्कुलर अनोमलीज, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी डेफिनेटिव वास्कुलर के लिए करवाते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर जो पेट स्कैन होता है, क्लियर, वो ट्यूमर की स्टेजिंग के लिए चेक करते होते हैं। थायराइड सिंटोग्राफी फॉर थायराइड लीगन्स। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट समथिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो कंजेनिटल डिजीज़ में स्कल और फेस में क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, इसमें प्री मेच्योर सुचर फ्यूज़ हो जाते हैं, एबनॉर्मल स्कल शेप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर सैजिटल सुचर क्लोज हो चुका है तो स्केफोस्कैफली हो जाएगी। 3D रिकन्स्ट्रक्शन फॉर सर्जिकल प्लानिंग। हाई यील्ड सिंड्रोमिक हो सकती है, लाइक कुछ सिंड्रोम हो सकते हैं, लाइक क्रॉजन सिंड्रोम, एपर्ट सिंड्रोम हो सकती है। क्लियर। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट प्री नेटल अल्ट्रासाउंड कराएगा, इसमें फेशियल क्लेफ्ट होता है, नेजल डिफॉर्मिटीज़ होती है, मोस्ट कॉमन फेशियल एनॉमलीज होती है, रिपेयर करना होता है। नेक में आ जाए तो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है, मिड लाइन होती है, टंग की प्रोट्रियन से मैच होती है, स्ट्रैप मसल में एम्बेडेड होती है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है, सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर करवाते हैं। ब्रिंकियल क्लेफ्ट सिस्ट है तो अल्ट्रासाउंड और सीटी में लैटरल नेक सिस्ट होती है, इंटीरियर टू द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। क्लियर। और एमआरआई में T2 हाइपर इंटेंस मिलेगी। रट्टा मारना जो सेकंड ब्रेंकियल क्लेफ्ट होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है, सर्जिकल एक्ससीजन करते होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज टेम्पोरल बोन, तो कंजेनिटल कोलिस्टिटोटोमा है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू मैस मिलेगा। मिडल ईयर में बोन की रोयन होती है, कंडक्टिव वेयरिंग लॉस करवा देगा, सर्जिकल रिमूवल करना है। एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल एट्रेजिया, इसमें केनाल ही नहीं होती, ऑसिकुलर अनॉमलीज होती है और ये माइक्रोशिया से एसोसिएटेड है। इसके लिए जर्श डॉर्फर स्कोर करवाते होते हैं। तो अगर मिड लाइन नेक सिस्ट है तो थायरोग्लोसल सिस्ट है, मिड लाइन नेक मैस है जो कि स्वेलिंग से मूव कर रहा है तो थायरोग्लोसल सिस्ट अट्टा मार लेना। ट्रॉमा पे आ जाए तो अगर स्कल का फ्रैक्चर है तो सिटी में लीनियर डिप्रेस या बेजिलर फ्रैक्चर हो सकता है, एपिड्यूरल या सबड्यूरल हीमाटोमा हो सकता है। जब भी बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर हो तो बैटल साइन, रकून आई, CSF लीक फ्रॉम नोज और एयर, ये रट्टा मारना। फेशियल फ्रैक्चर में लीफ फोर्ड फ्रैक्चर है 1 2 3। क्लियर। इसके अलावा जाइगोमेटिको मेडुलरी कॉम्प्लेक्स का फ्रैक्चर है, ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर है। तो रट्टा मारना जो लीफ फोर्ड टाइप 2 है इसमें मिड फेस मोबिलिटी हो बढ़ जाती है। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है तो सीटी में फ्रैक्चर मिलेगा, डेंस का या जेफरसन फ्रैक्चर है, सबलक्सेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हाई यील्डिस बच्चों में स्किवूरा होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विदाउट रेडियोग्राफिक एब्नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज लैरेंजियल ट्रॉमा, तो इसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिल सकती है, एंडोस्कोपी करनी है और सर्जिकल रिपेयर। ऑर्बिटल वाल फ्रैक्चर है तो ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है, मीडियल वाल का होता है, इसमें इंट्रैक्टमेंट होती है, इन्फीरियर रेक्टस की डिप्लोपिया देखने को मिलता होता है, टीयर ड्रॉप साइन देखने को मिलता है। इन्फेक्शन में आ जाते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस है तो सीटी में एयर फ्लूइड लेवल, म्यूकोजल थिकनिंग, पैसिफिकेशन देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन इज ऑस्टियोमाइलाइटिस, एब्सेस, मैक्सिलरी साइनस मोस्ट कॉमन होती है, सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं। फंगल साइनोसाइटिस में हाइपरडेंस फुकाई मिलेगी, कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी, खासतौर पर राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। टॉन्सिलर या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है तो सीटी में रिम इन्हांस फ्लूइड कलेक्शन मिलेगी, हॉट पोटैटो वाइस होती है, ड्रेनेज करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। यूट्रोफ्रेंजियल एब्सेस में प्री वर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग होती है, एब्सेस ऑफ द रिम इन्हांस लेयन मिलेगी आपको। और वाइडेंट रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस 7 से ज़्यादा की देखने को मिलेगी C2 के लेवल पर। एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, सर्जिकल ड्रेनेज करनी होती है। ऑर्बिट में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग, पेरियोस्टल एब्सेस। और अगर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है तो MRI कराओगे। साइनसाइटिस सोर्स देखना है, IV एंटीबायोटिक और ड्रेनेज करनी है फॉर एब्सेस। टेम्पोरल बोन में आ जाए तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या मास्टोइडाइटिस हो सकता है, सीटी में मिडल ईयर या मास्टोइड की पैसिफिकेशन है, बोन इरोड कर जाएगी मास्टोइडाइटिस में, MRI कराएगी फॉर इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन। हाई यील्ड कॉलिसेंट मास्टोइडाइटिस और सर्जिकल मास्टोडेक्टमी आपने करनी होती है। तो एक बात रट्टा मारना, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में सब पैरी ऑस्टियल एब्सेस मिलेगी या साइनसाइटिस विद प्रोप्टोसिस है तो आपने सीटी ऑर्बिट विद कॉन्ट्रास्ट कराना है बिकॉज ऑफ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। क्लियर। नेक्स्ट इज कैरोटिड आर्टरी डाइसेक्शन, तो एंजियोग्राफी में इंटीमल फ्लैप मिलेगा, स्ट्रिंग साइन मिलेगा,
एमआरआई में क्रीसेंट शेप T1 हाइपर सेंसिटिविटी मिलेगा, ट्रॉमा या स्ट्रोक से एसोसिएटेड है, एंटी कोआगुलेशन करेंगे, हॉर्नर सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, पार्शियल हॉर्नर सिंड्रोम। जुगुलर वीनस थ्रोम्बोसिस तो इसमें नॉन कंप्रेसिबल वेन होती है और ये लीमियर सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, जो फ्यूजोबैक्टीरियम से एसोसिएटेड है। एंटी कोआगुलेशन करेंगे, सेप्टिक एम्बोलाई चेक करेंगे। कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला, ठीक है, इसमें पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस होती है, एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन करती है। पल्सेटाइल होते हैं प्रोप्टोसिस, डायलेटेड सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है, प्रोप्टोसिस होता है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी कराती है। ऑर्बिटल वैरिक्स है तो इसमें अल्ट्रासाउंड में डायलेटेड वीनस चैनल्स मिलेंगे, वाल्सल्वा से बढ़ जाती होती है, इसमें इंटरमीडिएट प्रोप्टोसिस देखने को मिलता है। इसके बाद ग्लोमस ट्यूमर है, उसमें साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस देखने को मिलती होती है टेम्पोरल बोन में। बोन की रोयन है, जुगलरी या टिम्पैनिकम कोई भी एक हो सकती है। पल्सेटाइल टिनाइटस होता है ग्लोमस ट्यूमर में, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सही हो गया। कैटिकोलामीन सिक्रिएट करेगा, सर्जिकल रिसेक्शन है तो रट्टा मारना स्ट्रिंग साइन डाइसेक्शन के लिए होता है। पल्सेटाइल टिनाइटस विद वैस्कुलर मैस तो एक ग्लोमस ट्यूमर होता है, साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस होती है। क्लियर, तो ये रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट इज द नेक के ट्यूमर तो थायराइड कैंसर है तो उसमें अल्ट्रासाउंड में हाइपोइकोइक नॉड्यूल माइक्रो कैल्सिफिकेशन होता है, एफएनएसी डायग्नोसिस के लिए करते हैं। पैपिलरी लिम्फ नोड में जाता है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है, रेडियो आयोडीन थेरेपी दे सकते हैं। लिम्फोमा होमोजेनस लिम्फेडिनोपैथी होती है, पेट स्कैन स्टेजिंग के लिए करते हैं। हॉटचिकिन में बी सिम्टम्स होते हैं, कीमो वगैरह। सलेवरी ग्लैंड में प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बिनाइन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। एमआरआई में वंस अगेन हाइपर इंटेंस सिग्नल्स मिलेंगे। वार्थिन सिस्टिक होता है, बायलैटरल होता है, म्यूकोएपिडर्मोइड इन्फिल्ट्रेटिव होता है, लिम्फ नोड में फैलता है। पैरोटिड इज द मोस्ट कॉमन साइट एंड यू हैव टू डू सर्जिकल रिसेक्शन। ऑर्बिट में क्या मिलेगा आपको, इंट्रा ओकुलर मैस मिलेगा, कैल्सिफाइड मैस आपको देखने को मिलेगा। ल्यूकोकोरिया होता है, ट्राईलैटरल लाइक बायलैटरल प्लस स्पाइनल ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड यू हैव टू डू ई न्यूक्लिएशन। जो ऑप्टिक का ग्लायोमा होता है, फ्यूजिफॉर्म ऑप्टिक टिश्यू मैस होता है, न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस टाइप 1 से एसोसिएटेड है। विजन लॉस, कीमो रेडिएशन देनी है। रेब्डोमायोसार्कोमा इन्फिल्ट्रेटिव ऑर्बिटल मैस है, मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक ऑर्बिटल मेलिग्नेंसी है, कीमो सर्जरी करनी होती है। साइनसिस में चले, साइनोनेजल कैंसर है, स्क्वेमस सेल कैंसर मोस्ट कॉमन होता है, बोन्स को उड़ा देगा। JNA नेजोफिनेंजियल मैस है, सफिनोपैलेटिन फोरामिन को इन्वेट करेगा। हॉर्मन मिलर साइन आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक हो गया, एडोलेसेंट मेल प्लस एपिस्टेक्सिस, एम्बुलाइजेशन और सर्जरी करते हैं। टेम्पोरल बोन में एक्वायर्ड कोलिस्टीटोमा है, सॉफ्ट टिश्यू का मैस है जो कि स्कूटम इरोजन करेगा, ऑसिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, कंडक्टिव वेनिंग लॉस करवा देगा, मास्टोइडेक्टमी करवाते हैं। वेस्टिबुलर शवानोमा या कॉस्टिक न्यूरोमा, इसमें आइसक्रीम कोन अपीयरेंस मिलती है। एमआरआई में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस टाइप 2 और रेडियो सर्जरी वगैरह तो ये आपने करवा लेनी है। तो अगर स्कूटम इरोजन है तो कोलिस्टीटोमा, कैल्सिफाइड इंट्राओकुलर मैस, रेटिनोब्लास्टोमा, T2 हाइपो इंटेंस प्रोस्टेट लीजन तो वो कैंसर है। डिफियन वेटेड रिस्ट्रिक्शन तो कोलिस्टीटोमा। अल्ट्रासाउंड में माइक्रो कैल्सिफिकेशन है तो थायराइड कैंसर। मिड लाइन सिस्ट है तो थायरोग्लोसल सिस्ट। नेक मैस है तो थायरोग्लोसल सिस्ट, ब्रेंकियल सिस्ट, लिम्फोमा। ऑर्बिटल मैस है तो रेटिनोब्लास्टोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, ऑप्टिक ग्लायोमा। टेम्पोरल बोन में मैस है तो कोलिस्टीटोमा, ग्लोमस ट्यूमर, शवानोमा। एडोलेसेंट मेल विद एपिस्टेक्सिस और JNA है। FNAC थायराइड नोड्यूल में कराएगी, JNA के लिए एम्बुलाइजेशन करवाते हैं। सही हो गया, तो ये आपने रट्टा मार लेने हैं। बसवर्ड रट्टा मार लो, CT विद स्कूटम तो ये कोलिस्टीटोमा, अल्ट्रासाउंड विद थायराइड माइक्रो कैल्सिफिकेशन, पैपिलरी, आइसक्रीम कोन, साल्ट एंड पेपर, ल्यूकोकोरिया, सारे रट्टा मार लेना। सही हो गया। अभी मैंने आप पर आपको आइसक्रीम कोन का मैंने बताया था, वेस्टिबुलर शवानोमा। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिस MCQ। तो CT में अगर रेट्रोफरेंजियल मैस है विद सफिनोपैलेटाइन फोरामिना टीनेज मेल में तो ये JNA होता है, चाइल्ड विद प्रोप्टोसिस और कैल्सिफाइड इंट्राकुलर मैस है तो रेटिनोब्लास्टोमा, MRI करवाते हैं। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट थायराइड कैंसर तो पैपिलरी है। मिडल ईयर मैस विद ओसिकुलर इवेयन इरोयन और डिफियन वेटेड रिस्ट्रिक्शन है तो ये कोलिस्टीटोमा है।